हिंद नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। मैं आपका साथी ओ आर जाट। मुझे लगा कि आज इस सेशन को करना चाहिए। काफ़ी टाइम हो चुका है इस सेशन में, काफ़ी ज़्यादा टाइम से ये ट्रेंड कर रही है चीज़ें, और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे लोग अपने आप से शेयर भी करते हैं, बहुत अच्छे से लोग कमेंट भी करते हैं। और इस मुद्दे को अपने इसलिए जानना ज़रूरी है कि उनका कहीं ना कहीं मैं भी हनुमान बेनीवाल के प्रति इतना थोड़ा सा लगाव रहता है, कहीं ना कहीं नेता के प्रति रहता ही है हमेशा कि मैं किस नेता को वोट देना चाहूँगा। तो उस टाइप से मेरी भी एक थिंकिंग है, जो सोच है। लगता है कि हनुमान बेनीवाल अच्छे नेता है, इनको वोट देना चाहिए। तो इनके पीछे मेरे भी सामने ऐसी कुछ पोस्टें आती है, तो उनकी वजह से मुझे भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपने सही चॉइस की है, गलत चॉइस नहीं की है। तो ये चीज़ें हैं, आपके भी मायने रखेगी और मेरे भी रखती है, और आपकी भी क्या राय होती है वो भी आप एक बार कमेंट के अंदर जरूर बताना। अपने आगे बढ़ते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर मैं लेकर आया हूँ कि क्या रेवंत राम डांगा जैसे 40% लेते हैं, उसी टाइप से सांसदीय जो कोटा है, जैसे इसके अंदर इनके पास विधायकी कोटा था, उनमें से उन्होंने 40% मांगा था काम करवाने का। लेकिन जो सांसदीय का कोटा है उनके अंदर भी तो पैसे, उनको भी तो फंड मिलता है, पूरे नागौर जिले को चलाने के लिए मिलता है, या फिर हर एक जिला जो सांसद होता है उसके अंदर उनको मिलता ही मिलता है। तो क्या इन नेताओं को भी, हनुमान बेनीवाल को भी सांसदीय कोटा जो मिला है, उस कोटे में से जो 40% जो कार्य करवाने के ये पैसे लेते हैं क्या? तो इस चीज़ को मुझे ऐसा लगा कि इन पे अपनी चर्चा करना चाहिए। और ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ जो चीज़ें मुझे निकल के मिली है उनमें मुझे देखने को मिला है, और बहुत अच्छे से मैंने देख पाया। उसके अंदर काफ़ी लोगों की अच्छी सी प्रतिक्रिया भी उस कमेंटों के अंदर माध्यम से मिली थी, तो वो भी अपने देखेंगे। तो ये मामला क्या है, मामला ये है, देखो यहाँ पे नागौर क्षेत्र के अंदर इस टाइप की जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है कि जन नेता कौन है, राजनीति कौन करता है और किस टाइप की क्या क्या करता है। तो मैं आपको बता दूं, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग बजट निर्धारित होता है और सब चीज़ें अलग अलग होती है, लेकिन मैं इसका कोई पुष्टि नहीं कर रहा। मैं थोड़ा सा चीज़ें हैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हो सकता है किसी नेता ने ज़्यादा क्षेत्र में करवाया होगा, किसी ने कम करवाया होगा। मैं किसी की कोई यहाँ पे 100% वादा के साथ नहीं कह रहा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं वो तुलना है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और तुलना के अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये जो है नेता एकदम सत्य यहाँ पे हाजिर होंगे आपके सामने। तो मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि तीनों सेम कार्य, हाई मास्क लाइट अलग अलग राशि खर्च करके करवाए हैं। हनुमान बेनीवाल ने लाइट 60-60 हजार में लगाई है, जबकि राहुल कस्वां और राव राजेंद्र सिंह ने सेम लाइटें 5-5 लाख की लगाई है। यही कारण है हनुमान बेनीवाल की बेबाकी और खुला बोलने का बंदा 24 कैरेट सोना खरा सोना है। तो मतलब आपको पता है 18 कैरेट का भी सोना आता है, और 20 कैरेट का भी आता है, उसके बाद 22 कैरेट का भी आता है, और इसके अंदर 24 कैरेट का भी सोना आता है। 24 कैरेट सोने को इतना मुलायम, इतना अच्छे से माना जाता है कि 24 कैरेट सोने की जैसे और कुछ चीज़ें ही नहीं। तो इन्होंने, लिखने वालों बंदों ने लिखी है कि बंदा एकदम 24 कैरेट सोना है। तब ये जो बेबाकी से बोल पाता है। बेबाकी से बोलने का मैं आपको बता दूं, एक जनता का जब पावर होता है और जब ईमानदारी से कोई बंदा काम करता है तो वो बोल पाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा देखने को मिला, तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा डिटेल और लेके आते हैं। तो डिटेल ये लेके आए हैं, इसके अंदर साथ में भी शेयर करी लोगों ने कि बहुत सारा ने, और बहुत सारों ने ऐसे भी की है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग जगह में और अलग अलग जो कार्य हुआ है यहाँ पे। और 2025 का यहाँ पे कार्य है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2025 का, अप्रैल 2025 का है। यहाँ पे आपके जुलाई 2025 का दिख रहे हैं, और इधर जो नागौर जो 11 सितंबर 2025 का है। तो कुल मिला के 5-6 महीना के गैप में ये सारा कार्य हुआ है। तो यहाँ पे आप गूगल पे ये सारी चीज़ें निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा, सारा डाटा मिल जाएगा कि इस नेता ने कितना फंड उठाया, कहाँ पे खर्च किया, क्या है। आप अपने गांव की डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो एक बड़े स्तर के नेता की डिटेल है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आ जाती है। तो इस टाइप की चीज़ों में मुझे यहाँ पे नज़र आया, और मेन मोटिव चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी देखी है कि 60,000 रुपये कहाँ है और 5 लाख रुपये कहाँ है। तो 5 लाख वालों ने जाहिर सी बात है 40% क्या ज़्यादा ही कमीशन खाया है, तभी यहाँ पे इतनी चीज़ें महंगी हुई है भाई। इसी कंडीशन के अंदर मैं आपको बताऊं तो रेवंत राम डांगा ने क्या किया। रेवंत राम डांगा ने, आपको पता है दरी है, वो दरी बेची थी इन्होंने ना। दरी वो आपने पता है यूएसए से मंगाई थी उन्होंने ना, इन्होंने यूएसए से मंगाई है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएनए से। तो यहाँ से मैं आपको बताऊं तो यहाँ से मंगाने की वजह से जो 1,000 रुपये की जो दरी आती है ना,
वो सीधी 10,000 रुपये की हो गई। एक मंडी तो ज़्यादा लगी है, कोई ज़्यादा खर्चा एक्स्ट्रा थोड़ी हुआ। एक दरी का 9,000 भाव ज़्यादा लगा है। तो इसी टाइप से आप यहाँ पे भी नेताओं का भाव देख सकते हो। तो आपको बता दूं यहाँ पे दूरी कम ज़्यादा हो सकती है, और चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे आप राहुल कुशवाहा की डिटेल देखते हैं तो 4,84,000, 4 लाख इस टाइप की यहाँ पे खर्च राशि है। और यही मैं बात करूँ आपकी हनुमान बेनीवाल की, तो वो राशि सेम राशि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 60,000 रुपये यहाँ पे शो करेंगे आपको। और यही आपकी राजेंद्र सिंह की आप राशि देखेंगे जो जयपुर की है, यहाँ पे जयपुर रूरल की और देखेंगे तो यहाँ पे 5-5 लाख की यहाँ पे राशि खर्च हो रखी है, 10-10 लाख की खर्च हो रखी है। वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हर एक लोग, मैं आपको बता दूं यहाँ पे हर एक कार्य है जो अलग अलग टाइप के, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग, और सारी चीज़ें अलग अलग आधार पे होती है। तो पूरा तो एकदम ऑलमोस्ट अपने नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे ये 100% श्योरिटी है। जहाँ 60,000 लग रहा है वहाँ पे ये इनके अकॉर्डिंग करें तो 3 से 4 लाख का तो कर ही सकते थे, लेकिन इन्होंने 3-4 लाख का नहीं करके 60,000 में करवा दिया। जनता का पैसा जनता के सामने पेश कर दिया, इन्होंने अपनी जेब नहीं भरने का काम किया। तो ये आपके लिए पता है कि एक नेता ईमानदार नेता होगा तभी वो एकदम खुल के बोल पाएगा, अपना दबदबा जमा पाएगा राजनेता के अंदर। लेकिन ये जो नेता है अपनी कमाई कर लेते हैं, जेब भर लेते हैं और पार्टी के साथ में चुपचाप बैठे रहते हैं, ज़्यादा कोई आवाज़ उठानी नहीं, कोई बात। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती है। फिर भी कोई ना, जो हुआ है, जो आप राजनेता की कोई चीज़ें देखनी चाहो तो मैं आपको अलग से वीडियोस बना दूंगा कि कौन सा नेता कितना खर्च करता है और कौन सा नेता कितना बजट उठाता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, किसको कैसे मिल सकता है, वो सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ उसके लिए सारा डाटा एनालिसिस करना पड़ता है, टाइम लगता है। अपने पास टाइम थोड़ा सा वैसे भी कम है, तभी आपको पता है वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ मैं। कभी कभी ऐसे मन करता है कि यार वीडियो बना देना चाहिए, अच्छा लगता है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, देखते हो, शेयर करते हो, तब ऐसे बनाने का मन कम ही करता है ना। तो बात यही है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलता रहूँगा। तो मैं मिलूंगा किसी नए से साथ, और आपकी क्या राय है वो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।